हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका लेक्चर 11 लेके आए दोस्तों। और बहुत गजब लेवल का लेक्चर जाने वाला है, तो तालियों के साथ लेक्चर का स्टार्टिंग करेंगे। टन 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 टन। देवियो सजनों, लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं। फिगर शोज द स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दिया है। फॉर गिवन मटेरियल व्हाट आर यंग्स मॉड्यूलस एंड अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। एक मटेरियल है, उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन खींचते ना, स्ट्रेस स्ट्रेस तो वो कितना उसमें चेंज होता जाता है, स्ट्रेन कितना आता है उसमें, वो उसका रिलेशन दिया है, उसका ग्राफ दिया है। ठीक है, तो हमें यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करना है उस मटेरियल का और उसका यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है। बहुत इजी वे में जाएंगे दोस्तों। चलो, पहला है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस सर हम जानते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सिंपल है, सिंपल है दोस्तों। एज शोन इन ग्राफ, correspond value of strain 0.02। देखो दोस्तों, स्ट्रेन का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस। इतने स्ट्रेस पे 150, स्ट्रेस पे 150 इंटू 10⁶। हाँ दोस्तों, 10⁶ रेंज में है। तो दोस्तों, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन टू दी स्ट्रेस 150, यस ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस, ठीक है, कितना है 0.002 है। तो दोस्तों देखिए, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस है कितना 150 इंटू 10⁶, स्ट्रेन कितना है 0.002। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁸ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा बी पूछा है दोस्तों, यील्ड पॉइंट या तो यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ को दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेस भी बोलते थे। जिन बच्चों ने ये करने के लिए लेक्चर 4 आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, तो इजी पड़ेगा। लेक्चर 4 देख के आइए, फिर आप अपने आप से करोगे, दैट इज प्रॉमिस। चलिए, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है देखो। ओहो सर, स्ट्रेस का एक लेवल है, जूम 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 जूम, देखो स्ट्रेस फिर मर गया। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आया 300 इंटू 10⁶ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। हाउस दैट? क्लियर है बेटा, क्लियर है? चलो 2 मिनट रुक गया। क्लियर है ना? कोई इश्यू है आपको? ऑप्शन ए यंग्स मॉड्यूलस फाइंड कर लिया, ऑप्शन बी यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर लिया। बोल, हाउस दैट? क्लियर है? 2 मिनट रुक गया। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, इसी वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 ले रहे हैं दोस्तों। हमको एक मटेरियल है A, दूसरा मटेरियल है B, उन दोनों का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है दोस्तों। जी नीट में क्या होता है, थोड़ा उल्टा कर देते हैं, स्ट्रेन यहाँ पे देते हैं, स्ट्रेस यहाँ पे देते हैं दोस्तों, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जी नीट के लेक्चर में वो भी हम काम करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी हम टेक्स्ट बुक का कर रहे हैं, उसी हिसाब से जाएंगे। ठीक है, चला जा। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है ए का और बी का। विच मटेरियल हैज़ ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस, किसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है, ए का या बी का? तो दोस्तों मैं ए पे जा रहा हूँ। देखिए आप, ए के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ऑप्शन ए आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। मटेरियल ए है और मटेरियल बी है। अब मटेरियल ए में आप देखोगे दोस्तों, जो मटेरियल ए का, पहले तो यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करना है ना, सुनना आराम से, बहुत मज़े वाली बात बोलने वाला हूँ। तो मुझे इतना पता है कि यंग्स मॉड्यूलस मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फिक्स बात हो गई। ये खाली माइंड में रखना, मैं समझाता हूँ। चलो दोस्तों, फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन से दैट, दोस्तों यहाँ इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा? सर स्लोप का मतलब इसका हो या इसका हो, y एक्सेस अपॉन x एक्सेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर है? तो दोस्तों इस स्लोप मतलब इस लीनियर पार्ट का स्लोप, इस लीनियर पार्ट का स्लोप क्या होगा? स्लोप मतलब दोस्तों मुझे पता है tan थीटा। तो ये देखो, ये थीटा बन रहा है ए के लिए, ये थीटा बन रहा है बी के लिए। तो मुझे तो देख के ही पता चल रहा है ए का थीटा ज़्यादा है कंपैरेटिवली बी से।
थीटा ज़्यादा है मतलब टेन थीटा ज़्यादा है बी से। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा ज़्यादा है मतलब स्लोप ज़्यादा है ए का कंपैरेटिवली बी से। ठीक है, स्लोप, ओ हो सर, स्लोप मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यंग्स मॉड्यूलस का मतलब भी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्लोप को ही यंग्स मॉड्यूलस बोल दूं। क्या बात है सर, क्या बात है, फील पकड़ रहे हो, फील समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है, क्लियर है, ओके। ये गजब लेवल का यंग्स मॉड्यूलस है इसका दोस्त, ज़्यादा है। क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है दोस्तों? ठीक है, ठीक है। यही ग्राफ आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस पूछ लेते हैं दोस्तों, तो फिर ये आंसर उल्टा आएगा। सिंपल है ना? हाँ चलिए ठीक है। अब दोस्तों बी, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच मटेरियल इज स्ट्रॉन्गर? कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्गर है? स्ट्रॉन्गनेस तो पता चलती है सर, देखिए ये लीनियर पोर्शन के बाद हम इतना खींच सकते हैं सर, हो सर, इसका ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट इतना दूर है, इतना दूर है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक वो खींचेगा, इसका स्ट्रेन का खींचने का औकात देखो सर, इतना सारा है, इतना सारा। ठीक है, और उसी कंपेयर में बी का देखो, मर जा रहा है बेचारा, छोटा सा स्ट्रेन ले रहा है, छोटा सा स्ट्रेन, तो फ्रैक्चर पॉइंट नज़दीक में है सर। देखो लीनियर पार्ट के बाद तुरंत फ्रैक्चर पॉइंट आ रहा है, और लीनियर पार्ट के बाद बहुत दूर फ्रैक्चर पॉइंट आ रहा है दोस्तों, मतलब ये बाद में टूटेगा और ये जल्दी टूट जाएगा। मतलब लिख सकते हैं दोस्तों, फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ मटेरियल ए इज फार फ्रॉम दी लीनियर पोर्शन, या तो लीनियर पार्ट, ठीक है, एंड फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ मटेरियल बी is near from the linear part। सो दोस्तों क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ ए इज नियर, फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ ए इज सॉरी, फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ ए, ये कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ ए इज फार, सो दैट इज वाई ए इज स्ट्रॉन्गर। वो बाद में टूटेगा और बी वाला पहले टूट जाएगा। ठीक है, बोल डन है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चल, थैंक यू वेरी मच। ओके चलिए, अभी एक्सरसाइज का 9.4, ठीक है, बहुत तगड़ा लेक्चर जाने वाला है दोस्तों, है ना, गजब लेवल का एक्सरसाइज 9.2, 9.3 और अभी ये 9.4। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। मुझे ऐसा बोला है, विच वन इज मोर इलास्टिक, या तो बोल सकते हैं द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। ट्रू और फॉल्स में हमें खेलना है। क्या ये बात सही है बुक वाले की कि रबर का यंग्स मॉडुलस स्टील के यंग्स मॉडुलस से ज़्यादा होता है? क्या ये बात सही है? तो हम देख लेते हैं दोस्तों, यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस का मेरे पास फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब कि ये और मतलब कि ये, ठीक है। अब आप देखिए, शांति से सोचना, जो रबर है और ये स्टील है, अब आराम से देखना किसका लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा, खींचेंगे तो किस में स्ट्रेन ज़्यादा आएगा? ऑब्वियसली इसका स्ट्रेन ज़्यादा होगा, डेल्टा एल ज़्यादा मतलब स्ट्रेन ज़्यादा। भाई स्ट्रेन का मतलब क्या? डेल्टा एल बाय एल। तो जिसका डेल्टा एल ज़्यादा मतलब ज़्यादा, थोड़ा खींचते हैं जुप, और लेंथ में मतलब लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसका। स्टील का डेल्टा एल कम होता है, इसका डेल्टा एल ज़्यादा तो स्ट्रेन ज़्यादा, डेल्टा एल कम तो स्ट्रेन कम। दोस्त आप देख पा रहे हो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन जिसका ज़्यादा उसका यंग्स मॉडुलस कम, तो इसका स्ट्रेन ज़्यादा है रबर का तो यंग्स मॉडुलस कम, और इसका स्ट्रेन कम है तो यंग्स मॉडुलस ज़्यादा।
तो Y स्टील इज ग्रेटर देन Y रबर। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मतलब कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ रबर। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस स्टील का ज़्यादा है, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो दिया है वो फॉल्स है, जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब दोस्तों बोल रहे हैं ये ठीक है, ये क्लियर है, क्लियर। हाँ, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइन इट्स shear मॉडुलस। ओहो हो सर, मैं जब कॉइल को स्ट्रेच करता हूँ, कॉइल मतलब कुछ एक गोल जैसी चीज़ ले ले, हाँ ऐसा कुछ गोल जैसा चीज़ ले ले, ठीक है। अब इसको दोनों साइड से मैं स्ट्रेच करता हूँ तो आप देख पाओगे ऐसा कुछ हो जाएगा। ये मैं खींचूंगा ना तो देखो ऐसा है, खींचूंगा तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो रहा है दोस्तों, तो मैं किसी कॉइल को खींचता हूँ, इफ़ आई अप्लाई टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द बोथ साइड, ओके, इफ स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड। हाँ, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल मैंने स्ट्रेच किया, इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉडुलस, ट्रू और फॉल्स, ये मुझे आंसर देना है। ठीक है, तो देखना, मैं एक कॉइल को स्ट्रेच कर रहा हूँ। इफ़ आई स्ट्रेच अ कॉइल बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, ऑन दी बोथ एंडेड ऑफ द कॉइल, बोथ एंड्स ऑफ द कॉइल, तो क्या होगा दोस्तों, यही ऐसा शेप ले लेगा। बोल हाँ या ना, हेलिकल शेप ले लेगा। डन है कि नहीं दोस्तों, तो फिर तो यस दोस्तों, स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज एब्सोल्युटली डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉडुलस। शेप चेंज होता, शेप का चेंज होना क्या होता है, शेयर मॉडुलस होता। क्लियर है। चलो अब एग्जाम में लिखेंगे कैसे, मार्क्स लेने हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि व्हेन टू इक्वल एंड opposite forces are applied at opposite ends of a coil, ठीक है, तो क्या होगा, the distance as well as the shape of helical of the coil change। ठीक है, बोल सकते हैं हम दोस्तों लेंथ भी चेंज हो रहा है, लेंथ एंड शेप ऑफ कोइल चेंज। ठीक है दोस्तों, एंड इट इन्वॉल्व्स इट ऐसा, हाउएवर इट इन्वॉल्व्स व्हाट काइंड ऑफ मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे शेयर मॉड्यूलस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सो गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट या ट्रू। ठीक है, बोल हाँ या ना, क्लियर है। चल, थैंक यू।